Hello, my dear students. Welcome to Study World. This is Kajal, and now I will try to teach you some topic of accounts. So, let us start the cash flow statement. This is a subtopic of class 12th. I hope it will help you to understand cash flow statement. So, let us start the topic cash flow statement. Cash flow statement is a statement that shows the flow of cash and cash equivalent during the period under the report. That means एक कंपनी जब सेटअप होती है तो कंपनी के अंदर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। उसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कि आखिर हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना कैश बच रहा है और कितना जा रहा है। तो इसी को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए हम काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट उन्हीं में से एक टूल्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसी कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करती है। अभी मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। इनफ्लो मीन्स कि आपकी कंपनी के अंदर कैश कितना आ रहा है और आउटफ्लो मीन्स आपकी कंपनी के अंदर से कैश कितना बाहर जा रहा है। दैट मीन्स आपने कुछ परचेज करा है तो आपके पास से कैश जाएगा, तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द कैश आउटफ्लो। अगर आपने कुछ सेल कर दिया है, जैसे लैंड सेल कर दी है, तो आपके पास पैसा आ जाएगा। तो दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ द कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो को रिकॉर्ड करना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है कि कैश एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट आपके पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सिर्फ 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। जो फर्स्ट है ऑपरेटिंग, सेकंड इन्वेस्टिंग एंड थर्ड फाइनेंशिंग और फोर्थ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, जस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मिनिमम 6 to 7 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आई नो थ्योरी तो आप सभी कर ही लेंगे, बट यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या और इसको 4 टाइप्स में हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशिंग एंड कैश इक्विवेलेंट, दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट नाउ अभी हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है क्या। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दैट मीन्स कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपकी ना इन्वेस्टिंग में आ रही है ना फाइनेंसिंग में आ रही है, बट ये रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसी चीज़ को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नोट कर लेंगे। तो फाइनेंसिंग में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा। तो इन्वेस्टिंग में आपका जैसे आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, फिक्स एसेट्स परचेज कर लिया, इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो चारों ही क्लासिफिकेशन में आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश इनफ्लो आप ऑपरेटिंग में लाओ, कैश इनफ्लो आउटफ्लो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग इन सब में आना है। ओके। अब बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी गिवन होगा, तो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि क्या चीज़ हम ऑपरेटिंग में डालें, क्या इन्वेस्टिंग में डालें, क्या फाइनेंसिंग में डालें। तो इसी चीज़ को हम शॉर्ट व्यू में समझेंगे, बिकॉज आपको बैलेंस शीट बनकर मिलेगी एग्ज़ाम पेपर में। तो बैलेंस शीट है, आपको पता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो बैलेंस शीट है वो कैसी बनाई जा रही है, वर्टिकली बनाई जा रही है। पहले हम हॉरिजॉन्टल बनाते थे, बट नाउ आप बैलेंस शीट वर्टिकल बनाते हैं, बट हम यहाँ पे समझने के लिए मैंने इसे हॉरिजॉन्टल बनाया है। एक साइड आपने देखा है लाइबिलिटीज़ है एंड दूसरी साइड एसेट्स है। लाइबिलिटीज़ में शेयर्स कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, लॉन्ग टर्म डेटर्स है, करंट लाइबिलिटीज़ है। यहाँ फिक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और करंट एसेट्स है। तो जो शेयर कैपिटल है और लॉन्ग टर्म डेटर्स है, इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल देते हैं। और जो इधर जो आपका एसेट साइड है, फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टिंग साइड डाल देते हैं। और जो बच गया उसको ऑपरेटिंग में डाल दो। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट,
सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारे रिसीव्ड हो रहे हैं तो आप इन्वेस्टिंग में डालोगे। गुडविल का 2 केस है। अगर गुडविल, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना 2 ईयर का मिलेगा, मतलब प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, ओपनिंग बैलेंस या फिर क्लोजिंग बैलेंस। तो गुडविल अगर आप परचेज कर रहे हो तो ही इन्वेस्टिंग में आएगा, अदरवाइज इसका जो केस है वो ऑपरेटिंग में आता है। ये मैं आपको आगे भी क्वेश्चन में बताऊंगी। देन फाइनेंसिंग में देख लीजिए, इशू ऑफ शेयर्स एंड डेवेंचर्स, रेडेम्पशन ऑफ शेयर ऑफ डेवेंचर्स, लोन टेकन, लोन रीपेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड एंड लोन्स एंड डेवेंचर्स, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये फाइनेंसिंग में ही आना है। तो अभी के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट करवाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ इट्स ओके, अगर नहीं मिला है, जैसे भी है आपको अच्छा लगा आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।